26 जनवरी हम लोग इसलिए मनाते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान लागू हुआ था और हम सबसे पहले देश के संविधान लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूं और संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करते हुए हम ये कहना चाहते हैं आप तमाम लोगों से कि ये भारत है और भारत की एकता अखंडता को हमें और आपको बरकरार रखना है, क्योंकि आज अगर हमारा देश अगर आजाद हुआ है तो यहाँ के तमाम शहीदों ने जो अपना कुर्बानी दिया उस कुर्बानी के आधार पर आज देश आजाद हुआ है। देश की एकता और अखंडता के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा अपना जान पर बाजी लगा करके इस देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखना है। आज भारतीय संविधान हम तमाम लोगों को जो अधिकार देने के काम करता है। आज यही संविधान है जो हमें मुखिया, सरपंच, विधायक, MP, MLA सभी तरह के चुनाव लड़ने की इजाजत देता है। जनता के अधिकारों को हनन न हो, जनता के अधिकारों को कमजोर न किया जाए, यही वो संविधान है जो हमें ताकत देता है, अधिकार देता है। और ये भारत देश हम सभी लोगों का देश है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोगों का देश है। और अगर हम लोग सभी लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के अगर देश को बनाने, देश को संभालने में अपने अगर भूमिका अगर अदा नहीं करते हैं तो हमारा देश प्रतिदिन कमजोर होगा। क्योंकि इस देश को कमजोर करने के लिए इस देश की जो राजनीति है, इस देश की जो सत्ता है, इस देश के सत्ता में रहने वाले लोग, इस देश में राजनीति करने वाले लोग हमारे शहीदों का अपमान कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को तार तार कर रहे हैं। क्योंकि देश के संविधान सभी लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ मिलजुल करके रहने का काम करता है। चाहे वो केंद्र की सरकार चलता हो, चाहे वो राज्य की सरकार चलता हो, सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर के चलता है। लेकिन विडंबना है इस देश के हुक्मरान को, जो दिल्ली में सरकार है, दिल्ली की सरकार को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जोर देकर के कह सकता हूँ कि केंद्र की सरकार में एक भी मुसलमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं है। ये एक जाति समुदाय के खिलाफ में यहाँ जैसे ईसाई रहते हैं या मुसलमान रहते हैं, यानी जो सनातन धर्म है उससे इतर धर्म मानने वाले भी लोग हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भारत की आजादी में, जब देश के संविधान लिखने में सभी जाति धर्म का जो है सब उसमें सहयोग हुआ है, समर्थन हुआ है, देश के आजादी में सभी जाति के लोगों ने कुर्बानियां दी है, सभी जाति के लोगों ने फांसी के फंदे पर चला है, तो देश की सत्ता में भी हिस्सेदारी सभी जाति समुदाय को होना चाहिए। इसलिए हमारे समाज के लोग यहाँ पर हैं, हमारे यहाँ में हमारे माननीय विधायक जी हैं, ये सभी लोगों के विधायक हैं। जो वोट दिया है उनके भी विधायक है, जो नहीं दिया है उनके भी विधायक है। और सभी भवनाथपुर निवासियों के लिए, विकास के लिए ये तत्पर रहते हैं। किसी जाति धर्म का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसलिए यहाँ भवनाथपुर प्रखंड के हमारे महान कार्यकर्ता, महान जनता, जिनके बदौलत हम राजनीति करते हैं, जिनके बदौलत आप विधानसभा हम जीते हैं, हमारा अनंत प्रताप देव जीते हैं, जिस महान जनता कार्यकर्ता के बदौलत झारखंड में आपकी सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है। आप महान लोग हैं और महान लोगों के ताकत के बल पर राजनीति होता है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि सभी लोगों का यह विधानसभा है, सभी लोगों का झारखंड है, सभी लोगों का भारत है। और भारत के तिरंगे को अगर कोई कमजोर करने की कोशिश करता है, अगर भारत के संविधान को कोई कमजोर करने की कोशिश करता है, तो हमें और आपको मिल करके उन ताकतों के खिलाफ में लड़ना पड़ेगा, ताकि भारत की संविधान अक्षुण्ण रहे, भारत की संविधान सुरक्षित रहे। तभी जाकर के हमारा देश समाज हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमारे लोग विकसित हो सकते हैं, हम अपने विधानसभा को बेहतर और विकसित बना सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।